आपने प्रश्न पूछा, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा और मेरे जीवन का असली उद्देश्य क्या है। तो ये चीज़ें वीडियो बना करके 1 ही मिनट में समझाना मुश्किल है, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे 2-4 उदाहरण दे करके कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और जो जीव आत्मा होती है, इसका संबंध शाश्वत है, नित्य है। किस प्रकार अग्नि और तपिश, जल और शीतलता, चंद्रमा और उसकी रोशनी, ये जीव और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और जीव आत्मा में भेद भी है। 3 मुख्य भेद हैं। मेरी जीव आत्मा मेरे इस शरीर को प्रकाशित करती है, लेकिन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं। दूसरा अंतर, मेरी जीव आत्मा पहले किस शरीर में थी, आगे किस शरीर में प्रवेश करेगी, मैं ये अनभिज्ञ हूँ, मैं ये नहीं जानता, लेकिन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वज्ञ हैं, वो सब कुछ जानते हैं। तीसरा मुख्य अंतर, मैं जो संकल्प करूंगा वो फलित हो और नहीं हो, इसकी कोई गारंटी नहीं, और मेरे द्वारा किया गया संकल्प फलीभूत हो उसके लिए मुझे प्रयत्न करना पड़ेगा, सम्यक मुझे पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और फिर भी कोई गारंटी नहीं कि वो कर्म फलित हो। लेकिन परमात्मा केवल संकल्प मात्र से सब कुछ कर सकते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, केवल उनके संकल्प मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो सकता है और संकल्प मात्र से एक नया ब्रह्मांड का सर्जन हो सकता है। मैं IAS बनूं, ऐसा मेरा संकल्प है, उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा, और फिर भी कोई गारंटी नहीं कि मेरे द्वारा पढ़ाई करने के पश्चात मैं उस पद को पा सकूं। ये 3 मुख्य भेद हैं। तो जीव नित्य है, शाश्वत है, गाड़ी अलग, ड्राइवर अलग, साधन अलग है, साध्य अलग है। ये शरीर गाड़ी है और इसके भीतर चेतन रूप में जो आत्मा है वो ड्राइवर है, और उस आत्मा को भी प्रकाशित करने वाले भगवान सूर्य नारायण को आत्मा का कारक बताया गया है। महर्षि पाणिनि कहते हैं कि सूर्य हमारी आत्मा का कारक है और चंद्रमा हमारे मन का कारक है। 5 तत्व से ये शरीर बना है, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, और ये 5 ही तत्व भौतिक बताए गए हैं, निर्जीव बताए गए हैं। इसके भीतर चंद्रमा मन का स्वामी, मन को सूक्ष्म शरीर बताया गया है। इसके भीतर विज्ञानमय शरीर है, कारणमय शरीर है और आनंदमय शरीर है। तो जीव नित्य है, शाश्वत है। जब हम अपने आप को अंतर्मुखी होकर के जान लेंगे तो पता चलेगा कि जिस प्रकार जल समुद्र से बाहर नहीं है और जल और लहर एक ही है, तो उसी प्रकार से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और प्रकृति एक ही है। ये दोनों चीजें भिन्न नहीं है। आशा करते हैं हमारी बात आपकी समझ में आई हो।